नाज़रीन इकराम, हाल ही में अफसानवी शोहरत की हामिल मिस्र की सहर अंगेज शख्सियत क्लियोपेत्रा का मकबरा दरियाफ्त हुआ है। मलका क्लियोपेत्रा, जो कि अपने सहर अंगेज हुस्न की बदौलत हज़ारों साल बाद भी मकबूल हैं, तारीखदान उसका मकबरा तलाश करने में हज़ारों सालों से सरगर्दां थे, लेकिन 2000 साल गुजर जाने के बावजूद कोई ये मार्का सर नहीं कर पाया। ताहम अब माहिरीन आसार कदीमा ने इस मकबरे के मिलने के बाद ऐसे ऐसे हैरत अंगेज इंकिशाफात किए हैं कि इनके बारे में सुनकर तमाम दुनिया वर्ता हैरत बनी हुई है। मलका क्लियोपेत्रा का ज़ेर ज़मीन हज़ारों सालों से ये दफन शुदा मकबरा अपने अंदर अनगिनत कहानियाँ दफन किए हुए है। आसार कदीमा के माहिरीन इस मकबरे में मौजूद भूल भुलैयों, पुशीदा खजानों, नामालूम हुनूद शुदा मम्मियों और अजीबो गरीब तर्ज के दालानों और कमरों के तर्ज तामीर को देखकर हैरत का शिकार हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कुन बात दुनिया के सामने आई वो मलका की हुनूद शुदा लाश और उसके मकबरे को जमाने के दस्तो बर्द से महफूज रखने का इंतहाई खुफिया तरीका था, जिसने हर किसी को हिला के रख दिया। अगर आप भी मलका क्लियोपेत्रा के मकबरे के बारे में, इन पोशीदा हकाइक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज भी जब किसी के हुस्न की तारीफ करनी हो तो क्लियोपेत्रा का नाम जहन में आता है। पिछले 2000 सालों से इनके लाजवाल हुस्न पर अनगिनत पेंटिंग्स और मुजस्मे तैयार किए जा चुके हैं। वो मुतअद्दद नावलों, अफसानों और कहानियों का मौजू बन चुकी हैं और इन पर हॉलीवुड समेत दुनिया भर में फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें इनके किरदार एलिज़ाबेथ टेलर और सोफिया लोरेन जैसी हसीनाओं ने अदा किए। मलका क्लियोपेत्रा और मार्क एंटोनी तारीख में अपनी मोहब्बत के हवाले से मशहूर हैं। इसके साथ साथ ये भी एक मुअम्मा बना रहा कि दोनों का मदफन कहाँ है, मगर अब ये मुअम्मा हल हो चुका है और मिस्री आला हुकाम ने ऐलान किया है कि वो मलका क्लियोपेत्रा की कब्र तक पहुंच चुके हैं, जो कि बहीरा रूम के किनारे एक पहाड़ी पर ज़ेर ज़मीन सुरंगों में वाक़ है। मिस्री और डोमिनिकन रिपब्लिकन माहिरीन की टीम की इस दरियाफ्त को इतनी अहमियत दी जा रही है कि मिस्री सदर ने भी इस टीम को मुबारकबाद का पैगाम भेजा है और कहा है कि ये इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त होगी। मिस्र की महकमा आसार कदीमा की इंचार्ज जाही हवास का कहना है कि इनकी टीम को इस किस्म के शवाहिद मिले हैं जिससे ये जाहिर होता है कि टोनी और क्लियोपेत्रा इस ज़ेर ज़मीन सुरंगों में एक साथ ही दफन हैं। सुरंगों की खुदाई के काम में एक खातून भी शरीक हैं। इसका ताल्लुक डोमिनिकन रिपब्लिक से है। आर्ट मेरिटन नामी इस खातून का कहना है कि क्लियोपेत्रा का इमेज कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए वो 21वीं सदी में क्लियोपेत्रा की वकील हैं और इनका इमेज बेहतर बनाने के लिए काम करेंगी। मिस्री और गैर मुल्की माहिरीन ने जिस जगह खुदाई का काम शुरू किया है, ये मिस्री शहर इस्कंदरिया से 17 किलोमीटर दूर समंदर के किनारे एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ से करीब ही लबनान की सरहद है। इस पहाड़ी इलाके से समंदर साफ नजर आता है और ख्याल किया जाता है कि यहाँ पर एक कदीम गुमशुदा मंदिर तबू सीरीज मौजूद है। ये मंदिर पहाड़ी के अंदर दर्जनों सुरंगें खोदकर तामीर किया गया है। पेचीदा किस्म की इन सुरंगों का निज़ाम एक दूसरे से बाहम मरबूत है। इस जगह तक पहुंचने के लिए माहिरीन को कई साल मेहनत करना पड़ी है। इस सिलसिले में न सिर्फ कदीम रोमन इबारतों को समझने की कोशिश की गई, बल्कि मुख्तलिफ जगहों से मिलने वाले नक्शो निगार को भी स्टडी किया गया। इसके बाद ये फैसला किया गया कि क्लियोपेत्रा के मदफन की तलाश अबू सैर नामी उस इलाके में की जाए जहाँ कभी बड़ी बंदरगाह हुआ करती थी। ये बंदरगाह मलका क्लियोपेत्रा के ज़माने में भी थी। अब यहाँ बंदरगाह तो मौजूद नहीं, मगर यहाँ से 17 किलोमीटर दूर इस्कंदरिया का शहर और बंदरगाह मौजूद है। माहिरीन को यकीन है कि सदियों कबल क्लियोपेत्रा के ज़माने में ये बंदरगाह अबू सैर नामी इस पहाड़ी इलाके में थी। क्लियोपेत्रा के बारे में अब तक दस्तयाब मालूमात के मुताबिक क्लियोपेत्रा और एंटोनी ने एक साथ खुदकुशी कर ली थी और इसके बाद दोनों के बारे में तारीख मुकम्मल तौर पर खामोश है। क्लियोपेत्रा की खूबसूरती, इसकी मौत का राज, मदफन और दीगर कई सवालात आज तक हल तलब हैं। मिस्री सदर हुस्नी मुबारक का कहना है कि इस अजीम दरियाफ्त के साथ ही इन तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएंगे जो कि सदियों से जवाब तलब हैं। इसी तरह मिस्री अखबार अल अहराम ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में लिखा है कि माहिरीन ने दस्तयाब शवाहिद और दस्तावेजात और तस्वीर का मुताला करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया है कि जब क्लियोपेत्रा और इसके शोहर एंटोनी ने एक साथ खुदकुशी की थी तो पुजारी इन दोनों की लाशों को तबू सीरीज मंदिर में ले आए, जहां काफी गहराई में दोनों को दफन कर दिया गया। अबू सैर की पहाड़ी पर खुदाई करने से कबल माहिरीन ने जदीद आलात से तमाम इलाके का जायजा लिया। इसके बाद ये ऐलान किया गया कि वो मलका क्लियोपेत्रा की कब्र ढूंढ निकालने में कामयाब हो चुके हैं। अबू सैर की पहाड़ी नरम पत्थरों पर मुश्तमिल है। इस इलाके की खुदाई शुरू करने से कबल खुसूसी रिडार से ज़ेर ज़मीन 40 मीटर गहराई तक उसका जायजा लिया गया। खुसूसी तौर पर तैयार करदा रिडार ज़ेर ज़मीन जायजा लेने की सलाहियत का हामिल है।
اس طرح ریڈار نے یہ بات واضح کر دی کہ پوری پہاڑی زیر زمین سرنگوں کے ایک پیچیدہ نظام پر مشتمل ہے۔ ان سرنگوں کی تعداد درجنوں میں ہے۔ تقریباً 20 میٹر کی گہرائی میں 2 ایسے کمرے بھی نظر آئے جہاں 2 ممیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ماہرین کو یقین ہے کہ یہی ممیاں ملکہ کلوپترا اور اس کا شوہر انٹونی کی ہیں، اور مزید ڈیٹیل میں جاننے کے لیے احتیاط کے ساتھ ان کمروں کی کھدائی کی جا رہی ہے۔ مصری اور غیر ملکی ماہرین نے جب اس علاقے میں ملکہ کلوپترا کی تلاش کا کام شروع کیا تھا، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس پہاڑی کی تہہ میں دفن ملے گی۔ البتہ انہیں قدیم تصویروں اور مختلف تحریروں سے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جگہ سمندر کے کنارے ہے، کسی مندر میں ہے، اور کوئی ایسی خفیہ جگہ ہے جہاں کسی کی رسائی بظاہر غیر امکانی ہے۔ اس لیے سمندر کے کنارے پوری پٹی کا اس خصوصی ریڈار کے ساتھ سروے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ ریڈار خصوصی طور پر اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اسی ریڈار کے ذریعے ماہرین پہلے ایک قدیم قبرستان تک پہنچے جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں ملکہ کلوپترا کے قریبی عزیز دفن ہیں۔ اسی قبرستان سے کچھ ایسی تصاویر اور مجسمے ملے ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ کلوپترا بھی کہیں قریب ہی موجود ہے۔ اس قبرستان سے ملنے والی بعض اشیاء پر کلوپترا کی تصاویر کھدی ہوئی تھیں، بعض پر کسی واقعے کی منظر کشی کی گئی تھی۔ ماہرین کا خیال تھا کہ ان تصاویر میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کلوپترا نے خودکشی کی تھی اور پھر اسے اس کے محبوب شوہر کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا تھا۔ اس طرح کے اشاروں پر چلتے ہوئے ماہرین آثار قدیمہ ابو سیر کی پہاڑیوں تک جا پہنچے، جہاں خصوصی ریڈار نے ان سرنگوں کا پتہ بتا دیا، جہاں سطح زمین سے 20 میٹر نیچے 2 کمروں میں ممکنہ طور پر ملکہ کلوپترا اور اس کا شوہر مدفون ہیں۔ مصری محکمہ آثار قدیمہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دراصل کلوپترا اور اس کا شوہر مرنے کے بعد کسی ایسی جگہ پر مدفون ہونا چاہتے تھے جہاں کوئی بھی ان تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ اس بارے میں کچھ علم نہیں کہ وہ ایسا کیوں چاہتے تھے، یا تو انہیں کسی سے کوئی خطرہ تھا یا پھر وہ احساس برتری کا شکار تھے، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی ان کی لاشوں یا ممیوں تک کسی بھی فرد کی رسائی ہو۔ پرہوتوں یا پجاریوں کی خدمات بھی اس لیے حاصل کی گئی تھیں کہ وہ اپنے جادو یا منتروں کی مدد سے ان کے مدفن کو اس قدر محفوظ بنا دے کہ کسی کی بھی اس پر نظر نہ پڑ سکے۔ اس وقت کے عقیدے کے مطابق مندروں کے پرہوت کسی بھی بادشاہ یا ملکہ کی لاش کو ممی بنانے کے بعد تابوت میں بند کر کے اس پر مذہبی منتر پڑھ کر محفوظ کر دیا کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ ملکہ کلوپترا اور اس کے شوہر کی لاش کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا تھا، کیونکہ ملکہ کلوپترا سب کی نظروں سے اوجھل رہنا چاہتی تھی۔ اس وقت کے گرینڈ مندر تبو سیریز کے پرہوتوں کی خدمات اس کام کے لیے حاصل کی گئی تھیں، اور انہوں نے ملکہ کی خودکشی کے بعد ملکہ اور اس کے شوہر کی لاشوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور اس کے بعد ان کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے انہیں زیر زمین مندر کی تہہ میں بنے کمروں میں منتقل کرنے کے بعد ان کمروں کو منتروں کے ذریعے محفوظ بنا دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔